नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको नंदा देवी राज जात यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह एक रहस्यमय यात्रा है और 12 साल में एक बार होती है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के चमोली गढ़वाल जिले से शुरू होने वाली प्रसिद्ध नंदा देवी राज जात यात्रा को पूरी दुनिया में लोग अब जानने लगे हैं। यदि आप चमोली गढ़वाल जिले से जाने वाली प्रसिद्ध नंदा देवी राज जात यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नंदा देवी राज जात यात्रा उत्तराखंड में होने वाली अपनी तरह की एक अनोखा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह यात्रा लगभग 12 वर्षों के बाद आयोजित होती है। नौटी चमोली गढ़वाल से राज जात प्रारंभ होने के बाद उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों और गाँव से वहाँ के देवी देवताओं के निशानों यानी छतरी और डोलियों के साथ यात्रा निकाली जाती है और अलग अलग स्थानों पर नौटी से आने वाली मुख्य यात्रा में शामिल हो जाती है। प्राचीन समय में गढ़वाल के राजा द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता था। नंदा उत्तराखंड हिमालय वासियों की लोक देवी है। यहाँ नंदा को ब्याई गई बेटी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है श्री सौम्य, हेमंत ऋषि और मैना के घर नंदा का जन्म हुआ था। बचपन में नंदा का विवाह कैलाशवासी शिव के साथ हुआ। शिव जी अक्सर अपने ध्यान में रहते। नंदा को कैलाश में अकेलापन लगता था। वहाँ उसे अपने मायके की याद आती थी। तब नंदा को मायके बुलाया जाता था। हर एक अंतराल के बाद बड़े प्यार और उल्लास पूर्वक वहाँ के वासी अपनी आराध्य बेटी को ससुराल भेजते थे। नंदा को ससुराल भेजने का आयोजन राज जात कहलाता है। परंपरा के अनुसार भाद्रपद के पहले नवरात्रि में चमोली गढ़वाल के कंसुआ गांव के कुंवर चौसिंगिया खाड़ू यानी 4 सिंग वाला भेड़ तथा रिंगाल की छतौली यानी छतरी लेकर नौटी पहुंचते हैं। चौसिंगिया खाड़ू राज जात यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण होता है। नंदा के लिए उपहार तथा श्रृंगार 4 सिंग वाले मेढ़ू की पीठ पर बंधे फांचे में डाल दिया जाता है। माना जाता है कि समुद्र तल से 13,200 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस यात्रा की गंतव्य हेमकुंड के बाद रंग बिरंगी वस्तुओं से लिपटा इस मेढ़ को अकेले ही कैलाश के लिए रवाना किया जाता है। यात्रा के दौरान पूरे 16 पड़ाव तक यह खाड़ू तथा मेढ़ नंदा देवी की रिंगाल से बने छतौली के पास ही रहता है। समुद्र तल से 13,200 फीट से लेकर 17,500 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने वाली यह 280 किलोमीटर लंबी पद यात्रा 19 पहाड़ों से होकर गुजरती है। वाण यात्रा का अंतिम पड़ाव है। प्राचीन काल में इसके 22 पड़ाव होने के प्रमाण मिलते हैं। वहां से आगे यात्रा दुर्गम होती जाती है और प्रतिबंधित भी है। नौटी गढ़वाल से पहली यात्रा मीणा भदानी चमोली गढ़वाल पहुंचती है। रिंगाल के छतौली तैयार करने के बाद इसे कंसुआ के कुंवर लोगों को सौंप देते हैं। इस तरह गाँव के लोग अपनी अपनी तरह तरह की छतौलियाँ तैयार करते हैं और उसे सुसज्जित करके कंसुआ के कुंवर यानी चमोली गढ़वाल नौटी पहुंचकर वहां मन्नत मांगते हैं। इसी दिन राज जात का दिन तैयार किया जाता है। रिंगाल के छतौली से मणौती की पोटाली बांधी जाती है। छतौली को नौटी और कंसुआ के बीच में पड़ने वाले अघोर बाबा के समाधि में रखा जाता है। भोजपत्र की अस्तर लगी छतौली नंदा देवी के ससुराल पक्ष की और चमकदार रेशमी वस्त्र की चकोर छतौली मायके पक्ष की। इन छतौलियों को नंगे पैर पूरे रीति रिवाज से ले जाना होता है। कैलाश यात्रा पर जाने से पहले नंदा माँ ईड़ा बागड़ी गांव गई। नंदा माई की नजर इस गांव पर पड़ी। उन्हें यहाँ गांव पसंद आ गया। ईड़ा बागड़ी गांव में चमन सिंह जदोड़ा नामक व्यक्ति ने उनका आदर सत्कार किया। ईड़ा बागड़ी से वापस यात्रा नौटी जाती है तथा वहां रात भर मां का जागरण होता है। चंद्रपुर यानी चमोली गढ़वाल में पूरी यात्रा इकट्ठी होती है। वहां पर गढ़वाल और कुमाऊं की यात्रा का मिलन होता है। यहाँ पर लोग भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सामंती परंपरा के समर्थकों का दावा है कि कंसुआ गाँव के लोग गढ़वाल नरेश अजयपाल के वंशज हैं। वे मानते हैं कि राजा ने जब चंद्रपुर घड़ी से राजधानी बदल दी तो कंसुआ में रहने वाले उनके छोटे भाई वहीं रह गए। इसीलिए उस गांव के लोग अपनी जाति कुंवर लिखते हैं। सेम धारकोट अगला पड़ाव सेम धारकोट चमोली गढ़वाल की चढ़ाई है। अगला गांव सिमतोली धार। इस स्थान से नंदा का मायका नौटी नहीं दिखाई देता, इसलिए माता वहां पर अपने मायके लौटना चाहती है।
इसके बाद दिल खरीदार आता है। यहाँ पर से नंदा के ससुराल कैलाश पर नजर पड़ती है। यहाँ माँ छुपने का प्रयास करती है, वह अपने ससुराल नहीं जाना चाहती है। अगला पड़ाव नंद केशरी आता है। यहाँ पर करुणा भगान और कुमाऊं की यात्रा का मिलन होता है। नंदा देवी राजजात यात्रा कब से कब तक चलती है, आपको बता देते हैं। लोगों के परामर्श के बाद यह यात्रा वसंत पंचमी के अवसर पर घोषित कार्यक्रम के बाद 19 दिनों तक चलती है। रामेश्वरम तक नंदा को विदा करने सभी लोग आते हैं। कंसुआ गांव के ठाकुर सदियों तक गढ़वाल पर एक छत्र राज करने वाले पवार वंश के एक राजा अजयपाल के छोटे भाई के वंशज मानते हैं और राजा के तौर पर इस पद यात्रा का नेतृत्व वही करते हैं। टिहरी राजशाही के वंशज भी बसंत पंचमी के दिन हर साल बद्रीनाथ के द्वार खुलने की तिथि पर तय करते हैं। गांव के ऊपर लाटू देवता का मंदिर है। लाटू को देवी का धर्म भाई माना जाता है। कहा जाता है कि वेदनी बुग्याल में बैठकर ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। लगभग 4 बाग किलोमीटर में फैला यह बुग्याल, यहाँ पर प्रतिवर्ष रूप कुंड का महोत्सव होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगली नंदा राजजात यात्रा 2026 में शुरू होगी, इसलिए आप भी इस यात्रा का दर्शन करें और मां का आशीर्वाद पाएं। दोस्तों, अगर आपको नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अत्यंत सुंदर लगी हो। माता रानी आप सभी भक्तजनों की मनोकामनाओं को पूरा करेगी। इसी के साथ इस वीडियो पर जय नंदा माता अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।